हमेशा नदी पार की लड़ाई होती थी। मैंने हिम्मत करी है, मैंने अधिकार मंच को साथ दिया, समर्थन दिया, मेरे समाज ने दिया और खुले मन से दिया और खुले दिल से दिया और तन मन धन से दिया। आज मैं देखता हूँ नगर में, मैं आज ये चुनाव लड़ने वाला नगर का बेटा हूँ। मैं पहली बार आज आपसे कुछ मांगता हूँ कि मेरा साथ देना। इंशाअल्लाह इन नदी पार वालों को बताऊंगा कि खासरोत की ताकत और समाज की ताकत और एकता क्या होती है। ये मेरा वादा है आपसे। इन्हें घुटने के बल नहीं ला दिया तो कहना आप। और दीजिए नेताजी दिलीप सिंह जी गुजर, आपसे सिर्फ स्पष्ट इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीति करो तो सबको साथ लेके चलो, किसी एक को लेके नहीं। समाज की बात करते हो, सर्व समाज की बात करते हो, सारा फायदा गुजरों को देते हो, खुद के समाज को देते हो, खुद के परिवार को देते हो। बात मुसलमानों के नाम की आती है तो मुंह बंद कर लेते हो। मेरे ही पार्षद चुनाव में आप लोग गवाह, ये मेरा वार्ड है। दिलीप गुजर एक दिन प्रचार करने नहीं आया, एक दिन। उसको मुस्लिम वार्डों से इतनी नफरत थी कि मालीपुरे से भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी से फारूक अली को बार टिकट दिया, पर उसे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मालीपुरे से भी किसी मुसलमान को टिकट दे। क्यों? क्योंकि एक चाय लाने वाला, पानी लाने वाले को टिकट देना जरूर था। नेताजी का काम कौन करेगा भैया, टिकट नहीं देंगे। मुसलमानों का क्या, मुसलमान तो कभी भी कहीं भी विकल्प तो है नहीं, पंजे के अलावा जाना नहीं है। तो आज ये विकल्प की बातें होगी, ये समाज की बातें होगी। आज आपको सोचना होगा। मैं अगर चाहता तो मैं समाज की बात नहीं उठाता, इसमें मेरा ही नुकसान है। 14 महीने की सरकार में मैं चाहता तो दिलीप गुजर के साथ रहता, गोविंद भरावा के साथ रहता। जैसे दूसरे दलाल खाचरोद नगर की दलाली खा रहा है पार्षद, ऐसे मैं भी दलाली खाता। वो अध्यक्ष कहता कि उठ तो उठता, अध्यक्ष कहता कि बैठ तो बैठता। पर नहीं, मेरा वजूद मुझे गवारा नहीं देता। उसकी औकात नहीं है ना अध्यक्ष की, ना दिलीप गुजर की, क्या वो मुझे खरीद सके। उसकी औकात नहीं है। ये 32% कमीशन तू खा गोविंद भरावा, और तेरे साथी पार्षदों को खिला जो भूखे नंगे तेरे साथ घूमते हैं। अपने दम पे जीता था तो टिकट नहीं देता तो निर्दलीय लड़ता, निर्दलीय भी जीतता। ये नगर, ये मेरी माँ का पेट है, मैं यहाँ का बेटा हूँ, ये मेरे बाप दादा का गाँव है। इतिहास उठा के देख लेना। अल्हम्दुलिल्लाह इस नगर में ना कोई हिंदू विरोध में मिलेगा, ना कोई मुसलमान विरोध में मिलेगा। इस नगर में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। लाला परिवार ने इतिहास उठा के देख लेना। ये आज इस मंच से कह रहा हूँ, जहाँ तुमने खड़ा करा, चाहे वो हिंदू हो, बनिया हो, जैन हो, मुसलमान हो, जहाँ तुमने खड़ा करा, लाला परिवार पहले इस नगर के साथ था, है और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। जहाँ बात नगर की आएगी, जहाँ समाज की आएगी, छाती ठोक के इस मन से कहता हूँ कि समाज की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ूंगा। आपकी औकात नहीं है और आपको इतना ही शौक है लोगों से फोन लगवाने का और मुझे बिठाने का, तो एक काम करो, एक समाज की मीटिंग रखो। मैं आने के लिए तैयार हूँ। मेरा समाज कहेगा लड़ तो लड़ूंगा, मेरा समाज कहेगा मत लड़ तो नहीं लड़ूंगा। वजह है बेटो, समाज में बात रखो, समाज की बातें करो। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे डैडी को, जलील नेता को। वही एक शेर था जो तेरे खिलाफ जाके ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष का पद लाया था। तेरी औकात नहीं थी उस टाइम उन्हें रोकने की, और ना तू रोक सका। उसके बाद इतिहास उठा लो, किस मुसलमानों को पद दिया इनने, किसको? सिर्फ शेरों मंसूरी को शेर कांग्रेस अध्यक्ष बना के बिठा दिया पुतले की ओर। और मेरे दूसरे नेता हैं, मेरे समाज के उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इतनी कांग्रेस की गुलामी करी? आज तक कभी अपने बेटे की नौकरी लगवा सके, अपने बेटे को रोजगार दे सके? मैं नगर पालिका में आज रोजगार की लड़ाई लड़ता हूँ, किसी की आवाज नहीं निकलती है, कोई बोलने वाला नहीं है। समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, किसी की आवाज नहीं निकलती है, कोई नहीं बोलता है, सबको डर लगता है। मैं खुला चैलेंज देता हूँ दिलीप गुजर को, आए मंच पे मेरे साथ बैठे और समाज की बात कर, खुले मंच पे आके कर, जहाँ बोलेगा, जब बोलेगा, जैसे बोलेगा, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आज ये लड़ाई समाज के साथ नगर की है। जब मेरे को आज जरूरत है, मैं किसी से मैंने राय ली नहीं, किसी से मशवरा नहीं करा, इसलिए आज ये सभा मैंने रखी थी कि मैं अपनी बात आपके बीच में रखूं और आपको राय लूं। आपके बिना मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं चुनाव लड़ लूं या जीत जाऊं या किसी को हरा दूं या हार जाऊं। आप मेरे साथ हो, मेरी ताकत हो, मेरा समाज, मेरा नगर जो भी है आप हो। मेरा अच्छा करोगे तो आप, मेरा बुरा करोगे तो आप। ये वही दिलीप गुजर है, याद रखना। निसार अंसारी को टिकट दिया था 19 नंबर से, बागपुरे के लोग गए थे तुमपुर, मुझे वो वाकया याद है। नेताजी आपने क्या अल्फाज बोले थे, आज मैं ये बोलना भी चाहता हूँ, बाकी मेरी कौम को पता है। और इंशाअल्लाह इसका जवाब आने वाली विधानसभा को 17 तारीख को आपको हर तरीके से दिया जाएगा। और हाँ, आप बात
क्रमांक 4 में स्वागत है आपका। 2100 की लीड मिलती है नेताजी, मालीपुरा से लीड मिलती है, बागपुरा से लीड मिलती है। आज हमारे पार्षदों को देखो ना, जितने वोट सबका खाली दिलीप गुजर को जिता दे। जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। तुम्हारे पार्षदों को देख लेंगे कि जीतने से वो खाली दिलीप गुजर को जिता दे। वो नाटका के साथ एक भाषण सुना मैंने आनंद गोविंद जी बराबर नगर पालिका अध्यक्ष का। दिलीप गुजर को 50,000 से जिताएंगे। सुन भैया देखा दलाली खाने वाले नगर पालिका की तेलुगु मेरा चैलेंज है। नगर से खाली दिलीप गुजर को 300 वोट से जिता दे। मालूम पड़ जाएगी नगर का प्रथम नागरिक है, सबको पता चल जाएगी किसकी कितनी औकात है। अपने वार्ड में नेताजी को जिता के बता देगा 3 नंबर से। ये 3 नंबर वार्ड मेरा कब्रस्तान का, जहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा पार्षद है। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कब्रस्तान के पीछे लोगों के दिल से पूछो, कोई काम कराने जाता है तो कहता अध्यक्ष से खिलवा। यही कंडीशन मेरी है। मुझे एक लाइट लगवानी होती है तो नगर पालिका कर्मचारी कहता है कि गोविंद भरावा नगर पालिका अध्यक्ष कहेंगे तो काम होगा। तो सुन रहे भैया, छूट भैया, नगर पालिका के अंदर बैठ के तू दलाली से 2-5 करोड़ कमा लेगा इंशाअल्लाह। इतने तो कोई जमीन के धंधे में मैं एक दिन में कमा लूंगा जितने तू दलाली और भरवागिरी करके कमाएगा। तेरी औकात क्या है? तुझे नगर पालिका चुनाव इस विधानसभा चुनाव में बताएंगे और इंशाअल्लाह सर्व समाज और नगर के साथ बताएंगे। तेरे दिलीप गुजर को 300 वोट से जिता लेता। जिंदगी में कभी किसी मंच पर नहीं चलूंगा, राजनीति नहीं करूंगा अगर दिलीप गुजर को 300 वोट से भी अगर तुम्हें खाली वोट जिता दिया। नगर का प्रथम नागरिक है तू, मेरा तेरा चैलेंज है। तो हर समाज एक हो जाता है। तो मैं आज अगर समाज के लिए किसी को बोलता हूँ, अगर किसी को बुरा लगता तो भैया कोई नई बात नहीं है, बात समाज की है तो समाज के साथ है। बातें तो बहुत है करने को, और जो सच है वो आपके साथ। अल्लाह बेहतर जानता, हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। दिलीप गुजर ने कभी ये नहीं बोला गोविंद भरावा को कि मुस्लिम पार्ट है, मुझे 2200 की लीड मिलती है, मालीपुरा मुस्लिम नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और साहब चुनाव आ गया तो मुसलमानों की याद आ गई। तत्काल प्रभाव में भूमि पूजन ढोल दिए भैया, काम लगाएंगे। गेट पाइप नहीं डली है, नगर पालिका में खाने को पैसे भी तनख्वाह देने को नहीं, करोड़ों के विकास कार्य का भूमि पूजन कर दिया साहब। अरे भैया भूमि पूजन करती है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं चुनाव के टाइम पे, इतने टाइम पर नहीं दिखता। एक चीफ के साथ मंडी के अंदर हमाली करके लोग नमाज पढ़ने जाते थे। आज साहब ने कभी भारतीय जनता पार्टी की परिषद 15 साल में कभी वो रास्ता बंद नहीं करा, बीजेपी ने बंद नहीं करा। और ये कल का हाईवे छूट भैया, तो कोई के नेता रास्ता बंद कर दिया, नमाजियों का आने जाने का आम रास्ता था भैया, सभी जाते थे, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, सब जाते थे, सभी करते भैया, सभी आते जाते थे। उसकी लड़ाई लड़ी, आप इधर से गेट खोल दिया और उधर से गेट बंद कर दिया। और भैया बाहर जी कि भैया यहाँ छोटी करंट का काम चल रहा है।